सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बीए प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार आज के इस क्लास में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, यह भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला जो संविधान संशोधन है वह 1951 में हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 7वां संविधान संशोधन और यह 7वां जो संविधान संशोधन है यह 1956 में हुआ था और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। इसके साथ ही साथ अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन है 1961 में हुआ था और इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके बाद से अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन है, यह 1962 में हुआ था और इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। तो ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन 10वां और 12वां महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 10वां के द्वारा दादरा नगर हवेली को और 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके बाद से अगला संविधान संशोधन है 14वां संविधान संशोधन, यह 1962 में ही। इसके द्वारा पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। इसके साथ साथ 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ और इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है कि स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967 और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। यह भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं कि सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है कि जोड़ा गया था। तो यह 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। इसके बाद से अगला जो संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन है 1971 में हुआ था और इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का क्या दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। यानी कि अब हमारी जो संसद है वह मौलिक अधिकारों सहित सभी किसी भी भाग में जो है कि संशोधन कर सकती थी। यह अधिकार 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद को प्राप्त हुआ था। इसके बाद से है 45वां संविधान संशोधन 1974 और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कि सिक्किम को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, यह है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था और यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था और यह अब तक जितना भी संविधान संशोधन हुआ है अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है और इस संविधान में 59 प्रावधान किए गए थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम देखते हैं। पहला है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंड 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो यह है
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है कि शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये है मुख्य रूप से 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद से 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 साल से 6 वर्ष फिर कर दिया गया था। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। और अगला है संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से क्या कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत किए गए। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कानूनी अधिकार की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ, तो वह है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। इसके साथ साथ लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटा करके कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कार्यकाल बढ़ाया गया और 44वें संविधान संशोधन के तहत फिर कार्यकाल जो है कि यथास्थिति यानी कि 5 साल कर दिया गया। इसके बाद से राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया। अगला है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। इस तरह का प्रावधान 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया। इसके बाद से अगला संविधान संशोधन है 48वां संविधान संशोधन 1984 और संविधान के अनुच्छेद 356 में परिवर्तन करते हुए व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यह कहा गया कि संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ करके दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। ये भी बहुत बार जो है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं कि दल बदल का कानून कब बना, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई इसके तहत जो है कि दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद से अगला 56 यानी कि 56वां संविधान संशोधन 1987 और इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी प्राप्त हुई थी। इसके बाद से है 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न कई बार बन चुके हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वह है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके बाद से आता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अभी सिंधी भाषा को मैंने बताया कि जोड़ा गया था, लेकिन 8वीं अनुसूची में फिर से 71वां संविधान संशोधन के तहत करा कि कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भी स्थान प्राप्त हो गया था। फिर से आता है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ करके संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार ये प्रश्न बनते रहते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत किस तरह का परिवर्तन किया गया था, तो पंचायती राज की स्थापना की गई थी। या पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। अगला है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ करके नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय
स्थानीय शासन को जो है कि संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद से आता आपका 84वां संविधान संशोधन 2001 और इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसको भी आपको देखना है। अगला है कि आपका 86वां संविधान संशोधन, यह भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 2002। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के बाद से अनुच्छेद 21 को अर्थात 21A जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार की रूप में जो है कि घोषित किया गया था और इसके अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ऐसी बात कही गई थी। इसके साथ साथ अनुच्छेद 45 व 51 क में एक नया खंड जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा का दायित्व राज्य का है तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको जो है कि पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से यह 86वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको याद रखें। इसके बाद से आता है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र व राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित किया गया। दूसरा है कि इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या को लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आप लोग इस चीज को जानते भी हैं। इसके बाद से है 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ये 4 भाषाएं हैं डोगरी, बोडो, संथाली। इस प्रकार से अब 8वीं अनुसूची में कुल कितनी है 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। इसके बाद से आपका 93वां संविधान संशोधन 2006। इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जात, जनजात और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के सीटों के आरक्षण की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इसके बाद से आता आपका 99वां संविधान संशोधन 2014। यह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है और यह कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के स्थापित किया गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और इस तरह से वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो हमारे देश में फिर से इस पर ये चर्चाएं चल रही हैं और 100% अब लग रहा है कि वर्तमान में फिर से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हो ही जाएगी और कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत ऐसा व्यवस्था लाया गया, लेकिन फिर ये व्यवस्था समाप्त हो गई और कॉलेजियम प्रणाली ही चल रहा है। इसके बाद से है 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। यह जीएसटी से संबंधित है, वस्तु व सेवा पर लगाया जाने वाला क्या है, प्रत्यक्ष कर है। तो इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि जीएसटी कब से लागू, 2016, यानी कि 101वां संविधान संशोधन। इसके बाद से आपका 102वां संविधान संशोधन 2018 में ओबीसी आयोग का क्या किया गया था, पहली बार गठन किया गया था। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद से आता आपका 103वां संविधान संशोधन 2019। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इसके बाद से आता है 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और लोकसभा में आरक्षित एंग्लो इंडियन समुदाय की जो 2 सीटें होती थी उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से वर्तमान में यदि आप देखेंगे कि लोकसभा के जो 545 सीट हुआ करता था तो वो अब कितना सीट हो जाएगा, 543 सीट हो जाएगी कि 2 एंग्लो इंडियन का क्या कर दिया गया, सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।